अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सनली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है ना अभी आईफोन जो है iOS 18 पॉइंट समथिंग पर चल रहा है। तो अभी जो है ना इसको हम अपडेट करते हैं। तो ये जो है ना मैंने इसको बीटा अपडेट पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो अभी जो है ना iOS 26 जो है इसके ऊपर हम इसको अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए साइज़ जो है ना हर किसी का डिफ़िकल्ट हो सकता है, हम मॉडल्स के हिसाब से और प्रीवियस iOS के वर्जन के हिसाब से। तो उसकी जो है ना आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी ये जो है ना वेरीफाई करेगा अपडेट को, और उसके बाद जो है ना इसको डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा ना कभी कभार ज़्यादा टाइम ले लेता है अपडेट होने में, लेकिन खैर कोई इशू नहीं है। तो ये जो है ना अपडेट iOS 26, इसके अंदर बिल्कुल ही जो है ना थीम को चेंज कर दिया गया है एप्पल की तरफ से। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। ये मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है। तो जो है ना अपडेट होता है तो मैं फिर जो है ना आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें अपडेट ना स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो अपडेट हो गया। तो ये इस तरह आपको वेलकम करता है। हेलो जो है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी जो है ये पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड एंटर करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखें सारे जो है ग्लास लैब का जो है उन्होंने टच दिया है ना, पूरी थीम इस पर ये उन्होंने लिखा हुआ है जैसे ही ओपन किया फर्स्ट टाइम। तो सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीट टू iOS 26.0। तो अभी जो है ना ये वाईफाई नेटवर्क मांग रहा है। तो इसको जो है ना हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, पहले भी कनेक्ट था, पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, खैर अभी हम इसको जल्दी से कंटिन्यू करते हैं विदाउट वाईफाई। तो एग्री पे क्लिक कर लेते हैं। तो इस पर एग्री, इतना सारा कुछ लिखा है, बंदा कहाँ तक पढ़े। तो बंदे को मजबूरन बगैर पढ़े ही एग्री करना पड़ता है। तो जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करते हैं ना, तो ये कुछ टाइम लेता है इसको लोडिंग होने में। और जैसे ये कंप्लीट होता है तो ये देखें आईफोन एनालिटिक्स लिखा गया, इसको आपने डन करना होता है। और ये पता नहीं है ना, जब पहली दफ़ा लोड होता है ना तो काफ़ी चीज़ों में ना लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो अभी ये बस होने ही वाला है और हो गया। तो अब ये कंटिन्यू करेंगे। ये समराइज नोटिफिकेशन वाला फीचर्स ये तो पिछले साल भी आ गया था, लेकिन इसमें जो है इस बार ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की हैं। तो अभी तक बेटा में ही चल रहा है। तो कई बार ये सही चीज़ें बता देता है, लेकिन कई बार नहीं बताता। तो ये पूछ रहा है कि अपना जो है ना चूज नोटिफिकेशंस जो आपने जो है ना समराइज़ करने हैं। तो अभी जो है न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन एंड सोशल ऑल अदर ऐप्स मैंने सारों पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है कि प्रायोरिटी जो है ना नोटिफिकेशंस की वो कौन सी होनी चाहिए। तो हम कर देते हैं कि जो है ना प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस ऑन हो जाए। तो हमने कर दिया। उसके बाद विजुअल इंटेलिजेंस का जो है आईफोन 15 प्रो मैक्स में ये बटन है जो शॉर्टकट्स वाले में होता है ना वो, और इसको आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं साइड बटन पे जो है ना जो आईफोन पे। इस तरह जो है वेलकम हो गया। तो मतलब बेसिकली जो जितनी भी थीम है ना वो सब जो है ना वो इस पर ही है, क्या कहते हैं ग्लास के डिज़ाइन के ऊपर बेस की हुई है। तो ये देखें जिस भी चीज़ को आप टच करेंगे वो ऐसे ही है जैसे आपने जैसे ना ग्लास है वो रखा हुआ है। तो ये कुछ इसमें अभी ना ग्लिचेस वगैरह भी हैं। तो ये देखें जैसे अभी मैंने इसको टर्न ऑन डू नॉट डिस्टर्ब किया, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशंस आई जा रहे हैं। तो अब बेटा अपडेट्स में ऐसे ही होता है।
तो अभी ये मैंने अपडेट तो कर लिया, लेकिन अब मुझे बहुत ना डिफ़िकल्टीज होने वाली हैं इसको जो है चलाने में। ये शुक्र है कि ये मेरा प्राइमरी डिवाइस नहीं है, मतलब कि इसमें सिम ऑन नहीं किया। प्राइमरी सिम मेरी जिनसे है ना दूसरा जो आईफोन है उसके अंदर है। तो अभी जो है मैं आपको ना सारी चीज़ें जो है ना वन बाय वन चेक करवाता हूँ। तो अगर फर्स्ट लुक में देखा जाए तो जो सी ऐप्स है ना वो चेंज हो गई, जैसे ये क्लॉक ऐप हो गई, और माइनर माइनर से चेंजिंग है। फाइंड माई का अगर आप देख लें तो कुछ जो सी है ना आफ्टर जो सी एप्लीकेशन जो एप्पल की नहीं है उनमें भी इन्होंने ना थीम्स को चेंज करने की कोशिश की है। जैसे अब जो सा आप देखें तो अभी सेटिंग में हम आ जाते हैं, तो ये देखें जो सा टॉगल है एयरप्लेन मोड का, वो थोड़ा लंबा हो गया साइज़ में कैप्सूल की तरह। और जो सी वो सर्च बार है वो नीचे चला गया है बॉटम में। तो इस तरह हम जनरल में जाते हैं तो ये देखें iOS वर्जन 26.0, और अभी जो है इसके अंदर और सॉफ्टवेयर अपडेट शो नहीं होगा क्योंकि ये लेटेस्ट है iOS 26। अच्छा, ये पब्लिक बीटा है, इसमें एक डेवलपर बीटा भी होता है। जो डेवलपर बीटा होता है वो इससे भी आगे चल रहा होता है, 2-3 जो है ना सॉफ्टवेयर। तो ये देखें इसमें ये डेवलपर बीटा का भी ऑप्शन है। अब इसको मैं ऑफ़ करूँगा ना तो अब मैं प्रीवियस जो सी है ना अपडेट पे नहीं जा सकता। अब जो सा iOS 26 का जो है ना पब्लिक बीटा वही मुझे यूज़ करना पड़ेगा, या फिर मुझे स्टेबल जो सा होगा ना iOS 26 जब लॉन्च होगी तो उस पर मैं जो सा ना स्विच कर सकता हूँ। तो ये देख मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना क्या क्या मोबाइल में चेंजिंग है। तो फर्स्ट लुक में ये देखें कैमरे की ऐप भी चेंज है, और ये जो है गैलरी है, इसमें फ़ोटोज़ वगैरह हैं सारा कुछ। और जो सी थीम है ना वो स्लाइटली चेंज हो गई है, जैसे अब स्लाइटली मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। तो जैसे आप देख सकते हैं नीचे ये साइड पे जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं ये सब भी जो है ना उस हिसाब से ही हैं। अब इसको अगर मैं स्क्रीनशॉट लूँ तो ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट में भी डिफरेंट ऑप्शन आ गए हैं। तो थंबनेल व्यू में करना है कि नहीं वो पूछ रहा है, मैं कहा नहीं। और देखें इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडिश से हो गए। अब मैं इस पर सिलेक्ट भी कर सकता हूँ चीज़ों को, और ये डिफरेंट इधर ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये देखें कॉपी करने का, क्रिएट वॉच फेस, सेव टू फाइल्स, डिफरेंट ऑप्शन हैं। कुछ ऑप्शंस पुराने भी हैं लेकिन काफ़ी जो है न्यू भी आए हैं। जैसे अभी ये और अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो रिकवर्ड चीज़ों का ये मैंने पहली बार देखा है। तो रिसेंटली डिलीटेड का होता था, लेकिन ये रिकवर्ड का पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, तो ये स्टोरेज फुल जो है उसका मैं कल स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, तो ये उसका दिखा रहा है। तो अब ये देखिए मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन डिलीट नहीं हो रहा। ये इस तरह के जो है ना छोटी छोटी जो सी चीज़ें हैं ना वो बहुत ना ये बीटा अपडेट्स में आपको तंग करती हैं। तो ये देखिए अब हो गया है, तो पहले नहीं हो रहा था। तो आपको भी यही रिकमेंडेशन है कि आप जो है ना अभी अपडेट ना करें, स्टेबल का ना वेट कर लें। तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जो है ना अपडेट आ जाए। मुझे तो सुकून नहीं हो रहा था, मैंने कहा चले मैं कर ही लेते हैं। ये अब जो है ना डिफरेंट इन्होंने कर दी हैं, पीपल का अलग कर दिया है, पेंट का अलग सेक्शन कर दिया है, मेमोरीज का अलग कर दिया है, टिप्स का अलग कर दिया है। और कुछ चीज़ें इजी हो गई हैं, कुछ जो सी है वो थोड़ी और डिफ़िकल्ट सी मुझे फील हो रही हैं। तो मीडिया टाइप्स का अलग सेक्शन हो गया। और अगर हम इससे बाहर आएँ तो ये कैमरा एप्लीकेशन में देखें न्यू कैमरा डिज़ाइन जो है ना उसका ये अब ओवरव्यू दे रहा है। तो ऊपर लिखा हुआ है, जो भी आप पढ़ लें। और ये देखें इसका जो है अब नीचे इतने सारे ऑप्शन नहीं है,
सिर्फ फ़ोटो और वीडियो का ऑप्शन है। तो लेकिन जब आप इसको टच करेंगे तो ये स्क्रॉल हो जाएगा। और काफ़ी चीज़ें ना क्लोज़ कर दी हैं। हम देखें वो ऊपर 6 डॉट का निशान भी है, तो बंदा जो है ना उधर से जो है ना कर सकता है। अब ये जैसे मैंने एयरपोर्ट्स रखे हैं अपने, तो इसकी पिक्चर ले लें तो ये देखें, ये कैमरा तो खुद ही स्विच कर जाता है मैक्रो और मैक्रो के करीब। तो ये देखें, कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन जो है ना पहले भी है था। लेकिन अब ये जो है ना कैमरा में छोटी मोटी चीज़ें आ गई, जैसे साइड पे 6 डॉट्स हैं, इन्हें क्लिक करेंगे तो मोर ऑप्शन जो है ना वो अनलॉक हो जाएंगे। और इसको जो है अगर देखना है ना तो साइड पे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे अब पैनारोमा वगैरह बाकी सारे ऑप्शन भी आ जाएंगे। तो ये मैंने फ़ोटो क्लिक की है। अब ये देखें, इसके ऑप्शंस सारे पुराने ही हैं, बस थीम्स जो सी है ना वो चेंज हो गई है। और ये ना थोड़ी चीज़ें आपको ऑकवर्ड लग रही होंगी, मुझे ना अभी एडिटिंग थोड़ी बहुत ही आती है, तो बेसिक सी में तो थोड़ा वैसे भी आलकस कर जाते हैं, कुछ चीज़ें आती भी हैं तो मतलब कट वगैरह नहीं करने का दिल करता, जैसे भी मैं वो वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो ये देखें, इसमें ऑटोमेटिक लोकेशन का ऑप्शन है, और जो सा फॉर्मेट आपने कौन सा रखना वो है, और इस तरह की जो सी ना चीज़ें हैं इसके अंदर। और जूम करके देखें तो नज़र आ रहा है। अब ये देखें, 6 डॉट्स पे क्लिक करें तो ये इधर फ़िल्टर इधर आ गया, साइड इधर टाइमर का ऑप्शन आ गया, और जो उनसे छोटे मोटे फीचर हैं वो सब आ गए। ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन भी मेरे ख्याल है जो है ना आईफोन 13 सीरीज़ के साथ आए थे, तो ये भी इसके अंदर इस तरह करके ऑन होते हैं। और डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो भी आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। फ्लैश लाइट जो है ऑटो, और जो है ना मतलब बहुत सारे जो है ना ऑप्शंस हैं। काफ़ी चीज़ों को बहुत सारा क्लोज कर दिया और काफ़ी चीज़ों को एक्सपेंड कर दिया। अब ये जैसे कि मेल एप्लीकेशन है, तो ये भी पिछले साल जो है इन्होंने रिफ़ाइन की थी iOS 18 में। तो ये देखें, इसमें मुझे कुछ ख़ास चेंजिंग नज़र आ नहीं रही, वही लग रही है। तो ऑब्वियसली रिफ़ाइन किया होगा, लेकिन इसकी जो थीम है वो भी चेंज कर दी है। इसी तरह जैसे नोट एप्लीकेशन है उसका भी जो है ना ऐप आइकन चेंज कर दी है। अब ये जो क्लॉक है उसका भी ऐप आइकन चेंज कर लिए। तो ये देखिए, डिफरेंट टाइम जोन से हैं वो आप देख सकते हैं, ये अलार्म का है, और ये टाइमर, और अंदर से तकरीबन अब पुरानी जैसी चीज़ें ही हैं। अब ये जो सा टीवी की एप्लीकेशन है, तो ये पुराना ही है, बस ये ग्लास लैब जो से टैब है ना वो सारी ऐप्स में तकरीबन चेंज कर दिए। तो वो जो है ना ग्लास वाले जो है ना टैब्स हैं, तो वो आपको टच जो है ना ज़रूर नज़र आएगा इसके अंदर से। तो बाकी जो है ना अब जैसे पॉडकास्ट वाली भी एप्लीकेशन में वो ग्लास वाला जो है ना डिज़ाइन दे दिया है, जैसे आपने ग्लास ऊपर जो है ना लगाया हुआ है। तो इसी तरह हेल्थ एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन जो उनसे अंदर से चेंज हुई हैं, कुछ वैसी की वैसी हैं, बट उनके जो से आइकन है ना वो जो है ना ग्लास स्लैब जो है ना उसकी तरह ही है, जैसे वो ऊपर रखी होती है ना किसी भी चीज़ के ऊपर, तो फिर वो शो करती है। तो इसी तरह अब ये ऐप स्टोर में जो ये जो इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहे हैं, जैसे व्हाट्स न्यू इन द ऐप स्टोर एंड एप्पल आर्केड्स गेम जो सी हैं उसके अंदर। तो ये जो है अभी पूछ रहा है कि जो सा सेलो डाटा पे डाउनलोड करनी है या नहीं करनी, तो वो जो है इस तरह जो है ना बता देते हैं। और उसके अलावा ये आर्केड का ऑप्शन है साइड पे, गेम्स का भी है,
इन बल्कि जो सी है ना गेम वाली न्यू एप्लीकेशन भी आई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो से आपको मैं सेटिंग में दिखा दूँ कोई चेंजिंग्स आई हैं कि नहीं। तो बेसिकली वही हैं, बस जो से वो टॉगल्स है ना ऑन ऑफ वगैरह करने वाले वो थोड़े लंबे कर दिए। अब ये जैसे साइलेंट वाला बटन है, इसके अंदर जो है ना ऑप्शन पिछले साल भी आए थे, लेकिन एक तो जो है ना न्यू ऑप्शन भी इन्होंने ऐड किए हैं। तो ये जो है मैं अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। इसमें एप्पल विजन करना है, ये साइलेंट के लिए करना है सिलेक्ट, तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें कर सकता हूँ मैं। और अगर और एक्सप्लोर करें तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस बिल्कुल पहले की तरह ही है, मुझे कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। बस वो जो से ऑन ऑफ वाले जो बटन है ना वो थोड़े लंबे कर दिए कैप्सूल की तरह साइज़ में, लेकिन मुझे पहले वाले ज़्यादा पसंद थे। लेकिन ये भी जो है पर्सनल प्रेफरेंस होती है हर किसी की। तो उसके बाद ये गेम जो है उसकी एप्लीकेशन है वेलकम टू एप्पल गेम्स। तो इसमें जो है ना आप अपनी जितनी भी आपकी गेम्स है ना वो इसके अंदर शो होने लग जाएंगी। तो इसका एक ये भी पर्पज़ है कि आप जितने भी गेम कर लेते हैं ना, जैसे होता नहीं था गूगल जो सा प्ले गेम्स वाली एक एप्लीकेशन होती थी, तो उसके अंदर डाटा सेव हो जाता। फिर आप जब अगली बार इंस्टॉल करते थे गेम तो आपका हार्ड जो है ना वो डाटा सेव रहता था। तो उसी किस्म की ये एक गेम की जो सी एप्लीकेशन है, इसमें आप अपने फ्रेंड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह उनकी जो सी ना प्रोग्रेस मैच हो जाती है। तो अभी इससे बाहर चलते हैं। तो ये एक न्यू एप्लीकेशन आई है जिसकी मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आई ये किस लिए है। तो इंशाल्लाह ये तो अभी फर्स्ट जो है ना रिव्यू है। तो इंशाल्लाह जो है ना जब हम करेंगे इसको चेंज तो फिर जो है ना आपको वो भी दिखा देंगे। अभी जो है ना इसका आपने देखा होगा कि मेरे ना माइक में बहुत शोर आ रहा था, तो जो है ना उसका नॉइज़ कैंसलेशन वाला जो है मोड है ना वो ऑफ हो गया था, तो पंखे की आवाज़ आ रही थी, तो उसके लिए सॉरी। बाकी ये एप्लीकेशन वाला मुझे नहीं समझ आई, प्रीव्यू वाली ये फ़ाइल के साथ सिंक हो जाती है, अक्सर ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। बाकी सेम है कैलेंडर वाला। अभी जो सा इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।